धरती पते यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है देवघर के लिए। देवघर जो कि झारखंड राज्य का बहुत ही प्रचलित जगह है। यहाँ महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी, जिसका स्थापना स्वयं लंकेश रावण ने किया था। अब लेकिन इस बाबा आदम के ज़माने की ट्रेन से जाना तो पॉसिबल था नहीं, तो चलते हैं स्टेशन की तरफ। और स्टेशन पे जाके मैं जो देखकर सिर्फ इतना ही कह पाया, ओह माय गॉड, तिरंगा। फिर एक काफ़ी लंबे और बोरिंग इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन भी आ ही गई। खामखा मैराथन करा दिया। लोको पायलट ने पता नहीं कौन से नशे करके रखे थे, मेरी बॉगी कहाँ पहुँचा दी। और फिर नींद भरी सफ़र के बाद मैं पहुँचा जसीडीह स्टेशन। टिंग टांग, सुबह के 3 बज रहे हैं। मुझे बाहर निकलना कुछ सेफ लग नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ स्टेशन एक्सप्लोर कर लिया जाए। और एक टॉप सीक्रेट बता रहा हूँ, देवघर आने के लिए कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में थ्रू अ ट्रेन जसीडीह स्टेशन सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से देवघर की दूरी 7 से 8 किलोमीटर अप्रॉक्स है, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ी देर स्टे करने के बाद ये रात की काली घटा हट गई और मैं निकल गया सबसे पहले बैद्यनाथ धाम के लिए। बैद्यनाथ धाम के लिए ऑटो यहाँ पे बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा, 15 से 20 रुपये सवारी, जो कि आपको उतारेगी सीधा शिव गंगा के पास। और शिव गंगा का भी एक अपना पौराणिक इतिहास है। कहा जाता है कि रावण क्रोधवश आकर अपने एक मुष्टिका प्रहार से यहाँ पे तालाब बना दिया, और इस तालाब के जल को गंगा जल के समान माना जाता है। और श्रद्धालु इस तालाब में स्नान करने के बाद ही बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन करते हैं। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके मैं भी चला आया महादेव के दर्शन करने। वैसे तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, मगर कहते हैं ना, महादेव जिन्हें दर्शन के लिए बुलाते हैं उन्हें निराश करके नहीं लौटाते हैं। फिर क्या था, मैं भी लगा रहा। वैसे मेरे मोबाइल में अगर 5 सेकंड के अंदर OTP नहीं है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, मगर मुझे इस 5 घंटे की लाइन में थोड़ी सी भी बेचैनी नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बाबा का नाम जपते जपते उनके दरबार तक पहुँच गया। और शिवलिंग का जलाभिषेक करते ही मुझे मेरे 5 घंटे का थकान तो समझो गायब ही हो गया। यहाँ एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति हो रही थी, जो कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ, आपको खुद आकर महसूस करना होगा। महादेव के दर्शन के पश्चात मैं चला आया माता पार्वती के दर्शन के लिए। यहाँ मैंने माँ आदि शक्ति का जलाभिषेक किया। और हाँ, एक और ख़ास बात है इस तीर्थ की, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां मां पार्वती स्वयं उनके साथ विराजमान है। श्रद्धालु लगभग 105 किलोमीटर की पद यात्रा कर सुल्तानगंज से कांवर उठाकर बैजनाथ धाम के लिए गंगा जल लेकर आते हैं, और फिर महादेव संग माता पार्वती को जल चढ़ाते हैं। बाकी बने अन्य मंदिरों के भी दर्शन करते हैं। जैसा कि मैंने भी सभी मंदिरों के दर्शन कर लिया, तो अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट कुल्हड़ वाली चाय पीऊँगा। देन थोड़ा आराम किया, कुछ इक्विपमेंट्स को भी चार्ज किया। अरे हाँ, अभी पेट पूजा भी तो ज़रूरी था। आफ्टर पेट पूजा ही मैं निकल पड़ा देवघर घूमने। और देवघर को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने बुक किया ई-रिक्शा। अभी सफ़र शुरू ही हुआ था कि मेरा पहला स्टॉप आ गया, नवलखा मंदिर। नौलखा मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है कि यह मंदिर 12वीं शताब्दी में जटवाहा डायनेस्टी के रूलर के द्वारा बनवाई गई थी, और उस वक्त ये मंदिर कुल 9 लाख रुपयों में बनी थी, इसलिए इसे नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर की 9 लाख की कुल राशि रानी चारूशिला की तरफ से दान की गई थी, जो कि कलकत्ता के एक राज परिवार से ताल्लुक रखती थी। और 12वीं शताब्दी में 9 लाख के वैल्यू का आंकड़ा आप लगा सकते हैं कितना ज्यादा हुआ करता होगा। इस मंदिर में राधे श्याम की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो यहाँ फोटो और वीडियो लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जितना संभव था उतना मैंने कोशिश किया कि आपको दिखा सकूं। मंदिर के दीवारों और स्तंभों पे बहुत ही बारीक कारीगरी की गई थी, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। आप समझ सकते हैं उस वक्त किसी प्रकार का मशीन या इक्विपमेंट नहीं हुआ करता था, सब हाथों का चमत्कार था। मंदिर से जुड़ा एक तालाब भी है और काफ़ी घने पेड़ पौधे, जो कि यहाँ के वातावरण को काफ़ी आनंदित बनाए रखते हैं। आप आकर देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि ये कितना नायाब है। तो मंदिर में कुछ पल गुजारने के बाद हमारी सवारी निकल पड़ी तपोवन हिल की ओर, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। तपोवन हिल्स नाम से ही मालूम पड़ता है कि तपस्वियों की जगह। सही समझा आपने, ये जगह शुरू से योगियों के लिए ही है। यहाँ महादेव का एक मंदिर है जिसे तपोनाथ महादेव के नाम से जानते हैं। रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि यहाँ तपस्या के लिए आए थे,
और उन्होंने यहाँ तपस्या किया। उनके बाद बहुत सारे ऋषि महर्षि आए, तपस्या कर अपने सिद्धियों को प्राप्त किए। तपोवन का ये उबड़ खाबड़ रास्ता आप देख सकते हैं। तपोवन शुरू से गुफाओं और पहाड़ियों के लिए ही प्रचलित रहा है। इसकी यही प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये जो चट्टानों पे मौजूद ध्वजा है, यहाँ की परंपरा है कि रामनवमी के दिन यहाँ ध्वजा चढ़ाया जाता है। एक बार की बात है, लंकापति रावण यहाँ तपस्या कर रहे थे और सभी देवों के कहने पे हनुमान जी तपोवन की इस पहाड़ी पे ऐसी छलांग लगाए कि रावण के तपस्या के साथ यहाँ के चट्टाने भी चकनाचूर हो गई और उसी पत्थरों के बीच बना एक दरार और उन्हीं दरारों के बीच बना हनुमान जी का मंदिर, जिसमें गुफा के अंदर से जाना पड़ता है और इन्हीं गुफाओं के ठीक ऊपर ध्वजा चढ़ाया जाता है। तपोवन की इन पहाड़ियों पे घूमते घूमते समय का तो कुछ पता ही नहीं चला वो कब निकल गया। अब इस समय के बर्बादी का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अभी मैं तपोवन में खड़ा हूँ, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं त्रिकुट पहाड़ की आकृति, क्योंकि अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी से 1 घंटे बाद 7 बजे बाबा बैद्यनाथ धाम में संध्या आरती शुरू होने वाली है। और अभी देवघर में मेरे लिए कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था तो महादेव की आरती थी। फिलहाल के लिए मेरे मन में बस यही चल रहा है कि मैं कैसे भी करके जल्दी से जल्दी संध्या आरती के लिए बैद्यनाथ धाम पहुँच जाऊँ। और अब मैं वापस से पहुँच चुका हूँ बैद्यनाथ धाम और सिंह द्वार से प्रवेश कर रहा हूँ आरती के लिए। आरती बस अब शुरू ही होने वाली है। भक्तों का काफी ज्यादा भीड़ है। आई डोंट थिंक कि मैं आगे भी जा पाऊंगा। मुझे शायद यहीं से आरती देखनी पड़ेगी। फिलहाल तो अभी वेट करता हूँ आरती शुरू होने का। आरती सुनकर लिटरली आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। आरती इतनी मनमोहित थी कि मैं मंत्र मुक्त हो गया। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रसाद लेने। आरती के बाद इस जगह पे प्रसाद वितरण होता है, जो कि पुष्प और बेलपत्र के रूप में मिलता है। अब मैं सिंह द्वार से वापस एग्जिट कर रहा हूँ। ऐसा ही सेम मार्केट आपको सभी द्वारों के बाहर मिल जाएगा। कुछ लोग तो इसे पेड़ा गली भी कहते हैं। फिर मैं यहाँ थोड़ा शॉपिंग किया और यहाँ का फेमस पेड़ा, जो कि प्रसाद के रूप में होता है, और वाकई ये काफ़ी लाजवाब था। और फिर अगली सुबह हमारी सवारी निकल पड़ी अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए एडवेंचर के साथ। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।